दोस्तों, 1965 का वर्ष भारत के इतिहास में साहस, बलिदान और अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गया। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो कश्मीर को हथियाने के लिए एक आसान खेल खेलेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि भारत का हर सिपाही, हर नागरिक और हर किसान राष्ट्र की मिट्टी की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। ये कहानी है एक जवान, एक माँ और एक गाँव की, जिन्होंने युद्ध तो नहीं लड़ा लेकिन जीत की नींव रखी। राजस्थान की रेगिस्तानी सीमा पर बसा एक छोटा सा गाँव था सरहदपुर। इस गांव में रहने वाले 21 वर्षीय युवा लक्ष्मण सिंह राठौड़ का सपना था कि वो भारतीय सेना में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करे। उसके पिता एक किसान थे और माँ एक साधारण गृहिणी, लेकिन हृदय में अपार देशभक्ति थी। गांव में जब भी कोई सैनिक छुट्टी लेकर आता, लक्ष्मण उसकी कहानियां सुनकर जोश में भर जाता। जब सीमा पर हलचल बढ़ी और चारों ओर अफवाहें फैलने लगीं कि पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा है, तो लक्ष्मण के सीने में देशभक्ति की आग और तेज जलने लगी। लक्ष्मण ने सेना में भर्ती होने के लिए आवेदन किया और 1964 में उसे भारतीय थल सेना में जगह मिल गई। उसकी माँ मालती देवी ने बेटे को विदा करते समय एक दीपक थमाया और कहा, बेटा, जब तू सीमा पर हो और अंधेरा छा जाए तो इस दीपक की लौ में माँ का आशीर्वाद देखना। ये दीपक तब तक जलता रहेगा जब तक तू वापस नहीं आता। लक्ष्मण ने दीपक अपने ट्रंक में रख लिया और माँ की आंखों से बहते आंसुओं को आखिरी बार पोंछकर ट्रेन में चढ़ गया। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम और जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ करने की योजना बनाई। उनका विश्वास था कि कश्मीरी जनता उनका साथ देगी, लेकिन वो भूल गए कि भारत की सेना केवल बंदूक नहीं चलाती, वो आत्मा से भी लड़ती है। 6 सितंबर 1965 भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पूरी शक्ति से जवाबी हमला शुरू किया। पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध भड़क उठा। लक्ष्मण की बटालियन को पंजाब के खेमकरण सेक्टर में भेजा गया, वहीं जहां पाकिस्तान की सबसे ताकतवर पैटर्न टैंक रेजिमेंट हमला कर रही थी। खेमकरण की धरती, जहां 18वीं राजपूताना राइफल्स के जवान लड़ रहे थे, इतिहास में भारत का हल्दी घाटी बन गई। लक्ष्मण अब एक अनुभवी हवलदार बन चुका था। 10 सितंबर की रात को जब दुश्मन के टैंक गांव की ओर बढ़ रहे थे, तब भारतीय सैनिकों ने पीछे हटने की जगह खेतों में छिपकर मोर्चा संभाला। बिना किसी आधुनिक हथियार के लक्ष्मण और उसके साथियों ने अपने हाथों में सिर्फ आरपीजी, बंदूक और अदम्य साहस रखा। अगली सुबह जैसे ही दुश्मन के टैंक बढ़े, भारतीय सैनिकों ने गुरिल्ला पद्धति से उन्हें घेर लिया। लक्ष्मण ने अकेले 3 टैंकों पर ग्रेनेड फेंके। जब चौथे टैंक ने उसकी तरफ गोली चलाई तो वो बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने आखिरी सांस तक लड़ाई नहीं छोड़ी। सरहदपुर गांव में हर शाम मालती देवी दीपक जलाती थीं। पड़ोस की स्त्रियां कहती, मालती, दीपक बुझा दे, लड़ाई लंबी खिंच रही है, कोई खबर नहीं। पर मालती कहती, जब तक मेरा लक्ष्मण जीवित है ये दीपक नहीं बुझेगा, और अगर वो शहीद भी हुआ तो ये उसकी विजय की लौ बनेगा। गांव के लोग हर सुबह अखबार और रेडियो पर कान लगाए रहते, लेकिन न कोई खबर आती, न कोई चिट्ठी। 18 सितंबर को भारत ने खेमकरण में पाकिस्तान के लगभग 97 टैंक नष्ट कर दिए। ये लड़ाई इतिहास में बैटल ऑफ असल उत्तार के नाम से जानी गई। लक्ष्मण सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया, पर मां को ये खबर देने कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिरकार एक दिन पोस्टमैन आया, आंखों में आंसू और हाथ में एक बक्सा, जिसमें वीर चक्र, एक चिट्ठी और वो दीपक था जो अब बुझ चुका था। मालती देवी ने बक्सा खोला, चिट्ठी पढ़ी, जिसमें लिखा था, माँ, अगर मैं लौट न सकूं तो जान लेना कि मैं सीमा पर अपने कर्तव्य के साथ शहीद हुआ। मुझे फिक्र नहीं, क्योंकि जब जब कोई सैनिक सीमा पर जाएगा वो तेरे दीपक की लौ में मुझे देखेगा। माँ ने वो दीपक फिर से जलाया, इस बार गांव के चौपाल पर एक ऊंचे स्थान पर, और कहा, ये दीपक अब हर बेटे के लिए जलेगा जो देश के लिए अपना जीवन अर्पण करता है। 1965 की इस जीत में सिर्फ सेना नहीं, बल्कि हर माँ, हर गाँव, हर किसान का योगदान था। पाकिस्तान को लगा था कि भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने भारत की आत्मा को नहीं समझा। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि हथियारों से ज्यादा मजबूत होती है इच्छा शक्ति, कि एक माँ का आशीर्वाद टैंकों से बड़ा होता है, और कि जो देश अपने जवानों को दीपक की तरह जलाता है वो अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा देता है। 1965 की लड़ाई भारत की विजय गाथा थी, लेकिन उससे भी बड़ी प्रेरणा थी उन अनगिनत लक्ष्मणों की कुर्बानी और मालती जैसी माओं का साहस। दोस्तों, जब भी कभी लगे कि परिस्थितियां कठिन हैं, तब इस कहानी को याद रखना और खुद से कहना, मैं उस देश का नागरिक हूं जहां दीपक बुझते नहीं, वो जलते हैं वीरों की तरह। ऐसे ही स्टोरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।